हरे कृष्णा, नमस्कार, जोहार मेरे प्यारे दर्शकों। मैं एस्ट्रोलॉजर कुमुद रंजन सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबों का अपने पंचांग की श्रृंखला में। प्यारे दर्शकों, इससे पहले कि मैं आज के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप सबों को दूं, मैं उन सभी प्रियजनों को अपने तहे दिल से बधाई देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिन है, और साथ ही उन सभी दंपतियों को भी बधाई देना चाहूंगा जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है। भगवान शिव और माता पार्वती आप सबों के वैवाहिक जीवन को सदा सुखमय और खुशहाल बनाए रखे, इस कामना के साथ मैं 8 फरवरी 2026 के दैनिक पंचांग का संपूर्ण विवरण आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। प्यारे दर्शकों, 8 फरवरी 2026 का दैनिक पंचांग कुछ इस प्रकार रहने वाला है। विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, कली संवत 5127, मास फागुन मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, वार रविवार है, ऋतु शिशिर है, तिथि आज सप्तमी तिथि होगी जो अगले दिन यानी 9 फरवरी को प्रातःकाल 5:01 AM तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि आरंभ हो जाएगी। योग आज गंड योग होगा जो अगले दिन यानी 9 फरवरी को 12:08 AM तक रहेगी। उसके बाद वृद्धि योग आरंभ हो जाएगी। करण आज विष्टिकरण अर्थात भद्रा होगी दोपहर के 3:54 PM तक। उसके बाद बौ करण आरंभ हो जाएगी जो अगले दिन यानी 9 फरवरी को प्रातःकाल 5:01 AM तक रहेगी। सूर्य राशि मकर होगी, सूर्य नक्षत्र धनिष्ठा होगी, चंद्र राशि तुला होगी, चंद्र नक्षत्र स्वाति होगी जो अगले दिन यानी 9 फरवरी को प्रातःकाल 5:02 AM तक रहेगी। उसके बाद विशाखा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली के अनुसार सूर्योदय, सूर्यास्त, चंद्रोदय और चंद्रास्त का समय कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सूर्योदय होगा सुबह 7:05 AM पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:06 PM पर, चंद्रोदय होगा अगले दिन यानी 9 फरवरी को 12:23 AM पर, चंद्रास्त होगा दिन के 10:33 AM पर। आयन उत्तरायण है। चलिए प्यारे दर्शकों, अब हम 8 फरवरी 2026 के शुभ अशुभ मुहूर्त और काल की चर्चा कर लेते हैं। प्यारे दर्शकों, मैं मुहूर्त के समय के साथ साथ सभी मुहूर्तों की विशेषताओं की जानकारी भी आपके साथ साझा करता चलूंगा। अभिजीत मुहूर्त आज होगा दोपहर के 12:13 PM से दोपहर के 12:57 PM तक। अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है और सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य इस मुहूर्त में संपन्न किए जा सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था और अभिजीत मुहूर्त में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। यही कारण है कि अभिजीत मुहूर्त को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। अमृतकाल आज होगा रात के 7:18 PM से रात के 9:04 PM तक। अमृतकाल हिंदू पंचांग में बताया गया एक बहुत शुभ समय होता है। इस समय को अमृत समान फल देने वाला काल माना जाता है। अमृत काल में आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, पूजा पाठ जप तप कर सकते हैं, यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं, शादी मुंडन और नामकरण जैसे शुभ संस्कार कर सकते हैं। यह समय अशुभ दोषों से लगभग मुक्त माना जाता है। माना जाता है कि इस समय किया गया काम सफल और दीर्घकालिक फल देता है। रवि योग आज होगा सुबह 7:05 AM से अगले दिन यानी 9 फरवरी को प्रातःकाल 5:02 AM तक। पंचांग के अनुसार रवि योग एक अत्यंत शुभ योग है और इसे सर्वदोष नाशक योग भी कहा जाता है क्योंकि यह कई अशुभ योगों के प्रभाव को खत्म कर देता है और इसमें किया गया कोई भी कार्य सफल होता है। रवि योग के दौरान सभी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य जैसे कि नए काम की शुरुआत, निवेश, गृह प्रवेश, विवाह आदि करना बहुत लाभकारी होता है। यह योग सभी प्रकार के दोषों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसलिए यदि कोई शुभ मुहूर्त किसी कारणवश उपलब्ध ना हो तो रवि योग होने पर उसे शुभ माना जाता है। यह योग सूर्य और चंद्रमा से संबंधित होता है, इसलिए सूर्य और चंद्रमा की पूजा करना इस योग में विशेष लाभकारी और फलदायी साबित होता है। विजय मुहूर्त आज होगा दोपहर के 2:26 PM से दोपहर के 3:10 PM तक। विजय मुहूर्त में आप केस मुकदमे से संबंधित कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं और सरकारी दस्तावेजों से संबंधित कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं।
गोधली मुहूर्त। गोधली मुहूर्त आज होगा शाम के 6:03 PM से शाम के 6:29 PM तक। गोधली मुहूर्त में निद्रा का त्याग करना चाहिए, भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, घर की साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। गोधली मुहूर्त में आप भगवान की पूजा और आरती कर सकते हैं, स्पेशली भगवान शिव की अर्थात महादेव की। निशिता मुहूर्त। निशिता मुहूर्त होगा अगले दिन यानी 9 फरवरी को 12:09 AM से 1:01 AM तक। निशिता मुहूर्त हिंदू धर्म में धार्मिक और तांत्रिक साधना के लिए शुभ समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त होगा प्रातःकाल 5:21 AM से प्रातःकाल 6:13 AM तक। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान अर्जन करने के लिए और पठन पाठन के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त माना जाता है। इस लिहाज से यह विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त मुहूर्त है। राहु काल। राहु काल आज होगा शाम के 4:43 PM से शाम के 6:06 PM तक। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अशुभ समय माना जाता है और किसी भी तरह के शुभ कार्य करने की मनाही होती है। राहु इंसान के दिमाग को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से इंसान के निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए सभी तरह के शुभ कार्य करना इस काल में मनाही होती है, अर्थात राहु काल में सभी प्रकार के शुभ कार्यों को नहीं करना चाहिए, मनाही होती है इसकी। गुलिक काल। गुलिक काल आज होगा दोपहर के 3:21 PM से शाम के 4:43 PM तक। गुलिक काल शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी। गुलिक काल में जो भी काम होता है वो रिपीट होता है, अर्थात दोहराता है। इसलिए गुलिक काल में अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने से आपको फायदा हो तो आपके लिए यह शुभ साबित होगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसके दोहराने और रिपीट होने से आपको हानि और क्षति होने की संभावना हो तो यही गुलिक काल आपके लिए अशुभ साबित होगा। गुलिक काल में आप धन संग्रह कर सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। गुलिक काल में आप अंतिम संस्कार अर्थात दाह संस्कार वाले कार्य बिल्कुल ना करें, विवाह ना करें, सगाई ना करें, बैंक से लोन ना लें और किसी भी प्रकार का कर्ज ना लें। यमगंड। यमगंड आज होगा दोपहर के 12:35 PM से दोपहर के 1:58 PM तक। यमगंड का मतलब होता है यमराज का समय। ज्योतिष शास्त्र में यमगंड को एक अशुभ समय माना जाता है। यमगंड मुहूर्त में सभी प्रकार के शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि यह बाधाओं और विफलताओं का कारण बन सकता है। यमगंड के दौरान केवल अंतिम संस्कार जैसे मृत्यु से संबंधित संस्कार ही किए जा सकते हैं क्योंकि यह जीवन के अंत से जुड़ा है। दुमुहूर्त। दुमुहूर्त आज होगा शाम के 4:38 PM से शाम के 5:22 PM तक। जब दो अशुभ मुहूर्त मिलकर एक साथ पड़ते हैं तो उसे दुमुहूर्त माना जाता है। दुमुहूर्त को अशुभ मुहूर्त की श्रेणी में रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस समय आरंभ किया गया कार्य बार बार रुकावट या नुकसान दे सकता है। दुमुहूर्त में नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए, शादी सगाई नहीं करनी चाहिए, किसी नए चीज की खरीदारी नहीं करनी चाहिए, निर्माण कार्य शुरू नहीं करना चाहिए, कोई नया बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट दुमुहूर्त काल के दौरान साइन नहीं करना चाहिए। वज्र मुहूर्त। वज्र मुहूर्त आज होगा सुबह के 8:40 AM से दिन के 10:26 AM तक। वज्र मुहूर्त पंचांग में बताया गया वो समय होता है जिसे अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी नया या शुभ काम करना वर्जित माना गया है। इस समय चंद्रमा की कुछ नक्षत्र गतियां ऐसी होती है जो कार्य में बाधाएं, विलंब या नुकसान ला सकती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय शुभ कार्य टाल देना चाहिए। भद्रा। भद्रा आज होगा सुबह के 7:05 AM से दोपहर के 3:54 PM तक। पुराने के अनुसार भद्रा भगवान सूर्यदेव की पुत्री है और शनिदेव की बहन। किसी भी मांगलिक कार्य में भद्रा योग का विशेष ध्यान रखा जाता है क्योंकि भद्रा काल में मंगल उत्सव की शुरुआत और समाप्ति दोनों ही अशुभ मानी जाती है। भद्रा काल में मुंडन, विवाह, गृह प्रवेश, तीर्थ स्थलों का भ्रमण, नए व्यापार की शुरुआत और निवेश से संबंधित कार्य कभी ना करें। भद्रा काल उपयुक्त माना जाता है अपने दुश्मन पर प्रहार करने के लिए, हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए, सर्जरी या ऑपरेशन से रिलेटेड कार्य करने के लिए, किसी के विरोध में कानूनी कार्रवाई करने के लिए, आग लगाने के लिए तथा भैंस, घोड़े और ऊंट आदि जानवरों से संबंधित कोई कार्य को संपन्न करने के लिए। दिशाशूल आज पश्चिम होगी, इसलिए किसी विशेष प्रयोजन के लिए पश्चिम दिशा की ओर यात्रा को अवॉइड करें।
प्यारे दर्शकों, आज अर्थात 8 फरवरी 2026 को अभिजीत मुहूर्त पूर्णतः भद्रा के प्रभाव में है, अतः यह शुभ मुहूर्त में कंसीडर नहीं किया जाएगा। अमृत काल का समय अर्थात रात के 7:18 PM से रात के 9:04 PM तक का समय और रवि योग का 3:55 PM से अगले दिन यानी 9 फरवरी को प्रातः काल 5:02 AM तक का हिस्सा भद्रा के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है, अतः ये समय अवधि शुभ मुहूर्त में मान्य होगी। अतः 8 फरवरी को शुभ मुहूर्त का समय रहेगा अमृत काल का समय अर्थात रात के 7:18 PM से रात के 9:04 PM तक का समय तथा रवि योग का भद्रा से मुक्त समय अर्थात दोपहर 3:55 PM से अगले दिन यानी 9 फरवरी को प्रातः काल 5:02 AM तक का समय। प्यारे दर्शकों, इस तरह से मैंने 8 फरवरी 2026 के संपूर्ण पंचांग का विवरण आप लोगों के साथ साझा कर दिया है। भगवान श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप सबों पर हमेशा बनी रहे, इस आशा के साथ विदा लेना चाहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।